हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक, हमारा नया टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी हमने शुरुआत करी है और इसके बेसिक्स पे हमने बात की थी, राइट। और बेसिक्स, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बेसिक बड़ी जरूरी चीज है, हर चीज के बेसिक्स को जानना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पहुंचे जाते, नहीं पूछे जाते, है ना। आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, कभी कभार केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत कम होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो कुछ भी क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बहुत करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही सीधा हम आ जाए, फॉर्मुलेस पे आ जाए, राइट। हर एक चीज के पीछे एक किसी न किसी चीज का कारण होता है। हर चीज से आपको यहाँ वाकिफ कराया जाएगा, क्यों हम कौन सा स्टेप कब कर रहे हैं, इस चीज के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में भी इस तरह की अप्रोच लेके जा सके, इस तरह से क्वेश्चन के बारे में आप सोच सके। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं कल जो हमारा लेक्चर था। कल हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का इनवर्स, साइन थीटा का इनवर्स, साइन इनवर्स थीटा, हमने किस तरह से साइन को इनवर्स फंक्शन बनाया, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि सर यहाँ पे अगर कोई फंक्शन, हमारे पास दो फंक्शन है, कोई हमारे पास एक्स एंड वाई, ठीक है, कोई दो फंक्शन है हमारे पास एक्स एंड वाई। देखो इनवर्स क्या होता है ये आपको पता भी, थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट लूंगा आप लोगों को, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये कल मैंने आपको बताया था, कोई फंक्शन अगर एक्स है, कोई फंक्शन अगर वाई है, कोई फंक्शन अगर एक्स है, कोई एफ कोई फंक्शन है जो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, और जी कोई फंक्शन है सर जो वाई से एक्स की तरफ आ रहा है, राइट। एफ से एक्स से वाई की तरफ जो जा रहा है, फंक्शन एफ जो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए ये इसका डोमेन है, ये डोमेन है। और एफ फंक्शन के लिए कोडोमेन है, या फिर रेंज बोलो। अब वाई फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, वाई फंक्शन के लिए मतलब वाई वाई कहां से जा रहा है, सॉरी जी फंक्शन जो है, जो आपका जी फंक्शन है, जो हमारा जी फंक्शन है, जो हमारा जी फंक्शन है, जी फंक्शन कहां से जा रहा है, वाई से एक्स की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए वाई डोमेन हो जाएगा, है ना। और एक्स इसकी रेंज बोल दो या कोडोमेन बोल दो, वो हो जाएगा। तो वही चीज है सर, यहाँ पे साइन थीटा का जो, साइन एक्स का जो फंक्शन था, साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन था -π/2 से π/2, वो साइन इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। और जो इसकी रेंज थी -21, वो इसकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। आई बात समझे, इतनी सी बात। तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे अब साइन थीटा, साइन एक्स की अब इनवर्स हम यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इनवर्स है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का हमें रेंज मालूम होना चाहिए। तो अब मैं केवल साइन का मैंने ग्राफ बताया, अगर आप बोलते हैं तो मैं इसमें साइन कॉस कोसेक थीटा सब जितने भी एंगल्स है सबके ग्राफ के तहत आपको ग्राफ के साथ समझाऊंगा और बताऊंगा हर एक का डोमेन, हर एक की रेंज, हर एक की डोमेन, हर एक की रेंज आपको समझाऊंगा। बट फिलहाल मैंने केवल साइन एक्स का यानी साइन थीटा का क्या है, अगर आप बोलते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं आपको आगे का भी यानी कि इसके सारे भी कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, सबके यहाँ पे आपको मैं क्या है यहाँ पे फिगर आउट करके आपको सारी चीजें समझा दूं। चलिए, अब हमने यहाँ पे इसमें मैंने लिख दिया क्योंकि हमारे पास अपलोड नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने आपको लिख दिया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इधर, और इधर आपकी रेंज, और रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी सर, -π/2 से π/2 होगी, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी सर, 0 से पाई होगी सर। tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, माइनस, देखो दोनों के ऊपर सेम है, -π/2 से π/2 साइन इनवर्स एक्स की रेंज। फिर साइन के बाद ऑब्वियस सी बात है यार, जब आप ट्रिग्नोमेट्री चार्ट आप पढ़ते हैं, सबसे ऊपर साइन थीटा होता है, साइन 0, साइन 30, फिर साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद tan। सेम वही चीज, वही सीरीज मैंने यहाँ कही, साइन का -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट दोनों। tan इनवर्स एक्स साइन की चीटिंग करेगा -π/2 से π/2, बट ओपन ब्रैकेट के साथ, पर ओपन ब्रैकेट के साथ। अब कॉट आ गया, tan के बाद कॉट आता है, कॉट किसकी चीटिंग करेगा, कॉस की चीटिंग करेगा, 0 से पाई, बट ओपन ब्रैकेट के साथ, किसके, ओपन ब्रैकेट के साथ। अब आते हैं सेक की बारी, सेक किसकी चीटिंग करेगा, सेक तो भाई ऑब्वियस सी बात है, सेक कॉस का गुलाम है, कॉस का ही तो इनवर्स है। तो 0 से पाई, सेम 0 से पाई, बट -π/2, इसमें -π/2 नहीं आता है इसकी रेंज में, ठीक है। 0 से पाई पूरा आएगा, बट -π/2, ये आपको रेंज याद रखने के लिए। कॉसेक सर, कॉसेक किसका किसका चेला है भाई, कॉसेक, कॉसेक किसका इनवर्स है, साइन का, तो उसको तो फॉलो करेंगे, बट इन -0। इस तरह से याद करने का ट्रिक मैंने आपको थोड़ा समझाया, ट्रिक भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा एक तरीका आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ फॉर्मुलेस पे बात कर लेते हैं, कुछ फॉर्मुलेस देख लेते हैं सर, जैसे साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता था, ठीक है। वैसे कॉस माइनस थीटा क्या होता था, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, 11th में हमने पढ़ा, कॉस का बस कॉस नहीं होता था, है ना। तो वैसे जैसे वहां पे हमने साइन के पढ़े थे, यहाँ पे इनवर्स के हैं,
ठीक है, इनवर्स के सर साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। मैं तीन तीन फॉर्मूले लिखता हूं, मतलब जो एक जैसे हो एक साथ, जो एक जैसे हो एक साथ, ठीक है। फिर इसी की तरह आपको दिख जाएगा कॉस, तो इसके जैसा नहीं होगा, टेन होगा, टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स या माइनस टेन इनवर्स थीटा। टेन के बाद आपका आता है, ये हो गया 1 सेकेंड, टेन के बाद कौन कॉपी करेगा जी इसको, टेन के बाद कौन कॉपी करेगा, टेन के बाद इसका कॉट कॉपी करेगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। टेन और कॉट तो मोस्टली एक साथ ही रहते हैं जहां भी रहते हैं, और कॉस को बड़ी चिड़ रहती है साइन से, देखना आप फॉर्मूले मैंने 11th में जब पढ़ाए होंगे तो बड़े कहानी समझा के बताया था ना, कॉस हमेशा उल्टा करता है, जो साइन करता है उसका उल्टा करेगा। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, नहीं कॉट नहीं सॉरी, साइन हो गया, टेन हो गया, कॉसेक होगा, ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। ये तीन तो हो गए इसके, फिर ये तीन अलग होंगे, चाहे फोर्थ नंबर दे दो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है सर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर आ जाओ टेन का क्या है, कॉट, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा सर, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। और कौन सा एक बचा, एक कॉस का बचा, कॉस गुरु है तो इसका चेला तो जरूरी होगा, कॉस का है सेक इनवर्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मुलेज है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले अभी बहुत से फॉर्मुलेज है, अभी देखो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, पहला पार्ट इस चैप्टर का हम करेंगे, तो उसमें इतने ही फॉर्मुलेज भी चाहिए, आगे आपको और फॉर्मुलेज मैं बताऊंगा, उसमें टाइप्स के अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मुलेज लिखवाऊंगा कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके लिखवाऊंगा, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मुले, टाइप्स बना के करेंगे जिसमें आपको लर्न करने के लिए भी इजी रहेगा, राइट। इसको एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, राइट, देख लेंगे। चलिए देख लिया, आइए अब हम क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके पास आ गया, आपके पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब इसमें ना इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तरीके नहीं मेथड बहुत है, नहीं मेथड अलग, मेथड एक है बट करने के टाइप अलग अलग है, कोई किस तरह से लिख के करता है, कोई किसी तरह से लिख के करता है। तो मैं आपको जितने टाइप हो सकते हैं पॉसिबल वो आपको तीनों बता देता हूँ, दो या तीन जितने भी इसमें होंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मोस्टली ज्यादातर 1 मार्क्स का आएगा, एमसीक्यू में आएगा, वो आप कैसे भी निकाल, ठीक है। बट हमें एक प्रॉपर तरीका भी आना चाहिए किसी चीज को करने का। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालें, तो सबसे पहले मानेंगे लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, हमने क्या मान ली, एक्स मान कि सर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स बाय 2 की प्रिंसिपल वैल्यू एक्स है। तो एक बार बताओ, साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू अगर एक्स है, चलो ये स्टेप नहीं लिखता मैं, साइन उधर जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, तो देयरफॉर सर साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू यानी रेंज निकालनी है, रेंज क्या होती है सर, एक्स कहां से कहां तक जा सकता है ना, रेंज क्या होती है कि एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है, रेंज होती है, ठीक है, कि एक्स की वैल्यू, रेंज मतलब इमेज जो आप बोलते हैं, प्री इमेज इमेज, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हमारी जा सकती है। साइन एक्स 1/2 है, तो सर साइन एक्स, साइन 1/2 कब होता है हमारा, साइन 1/√2 कब होता है, साइन 45 पे होता है। तो 45 को क्या लिखते हैं आप, यहाँ रेडियन में लिखना पड़ेगा सर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 को, क्या मैं साइन π/4 नहीं लिख सकता, बिल्कुल सर लिख सकते हैं साइन π/4, π/4 यानी कि 45, 45 को हम π/4 लिखते हैं, ठीक है। जिसको चीज नहीं पता आप देख लो, क्या कर लिया करो, आपको रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्लास 11 में चीजें पढ़ी, नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा, उसको भी बता दूंगा। तो मेरे को अब आप 12th क्लास में आएंगे, बेसिक सी चीज है, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, अगर जिसको नहीं आता है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज यू कैन आस्क अस। साइन एक्स इक्वल टू साइन π/4, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू साइन π/4, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर, π/4 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ गई। अब बिकॉज एक्स, बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज
प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज कुछ भी आप बोल दें, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होती है सर, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। सर बिकॉज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे होता है, यानी कि माइनस 90 से प्लस 90 में होता है, और हमारी एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो यस ये इसको बिलोंग कर रही है, एक्स की बराबर पाई बाय 4 इसको बिलोंग कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स बराबर पाई बाय 4 बिलोंग्स कर रहा है सर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या होगी, पाई बाय 4 होगी। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 4 होगी। जिसको कंफ्यूजन रहता है ना कि सर पाई बाय 4 हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसको तुम डिग्री में कन्वर्ट कर दो। पाई बाय 4 को क्या बोलते हो, 45 बोलते हो, है ना। और इसकी माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 यानी माइनस 90 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, तो 45 इनके बीच में आता होगा ना, यानी इसको बिलोंग कर रहा है। तो यस सर हमारा इसको बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं x बराबर पाई बाय 4 बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू आपकी क्या हो गई, पाई बाय 4 होगी। सिंपल, कोई दिक्कत किसी को इस तरह के क्वेश्चंस करने में। ये हो गया तरीके से अगर आपने इसको इस तरह से हमने बता दिया। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको करेंगे दूसरे तरीके से। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूंगा, बोर हो जाओ। दूसरे क्वेश्चन को करते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, आपको बता दो, चलो इसको कॉपी, या आपको जो भी इसमें स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट कॉपी करना है, कॉपी कर ले फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको पता है सर, इसका शुरू करते हैं, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस एक्स सर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। और साइन इनवर्स माइनस एक्स है माइनस साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, ये हमने अभी भी पढ़ा, थोड़ी देर पहले तो पढ़ा, अभी तो बताया आपको कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है सर। ठीक है, तो देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा। साइन इनवर्स माइनस 1/2 आपका माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा, है ना। माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा, राइट। लिख सकते हैं ऐसे, साइन इनवर्स माइनस 1/2 को माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ। ओके, तो सर साइन इनवर्स माइनस 1/2 को अगर मैं लिख दूं यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स, सर साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 कब होता है, साइन इनवर्स साइन 1/2 होता है सर पाई बाय 6 पे, यानी कि 30 पे। साइन इनवर्स साइन 30 पे आपका 1/2, राइट। आप ना यहाँ से साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू को निकाल रहे हो, आप साइन से साइन को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक वो देखो पाई बाय 6 आपका साइन की रेंज क्या है, आपको पता होनी चाहिए सर, साइन की रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 यानी कि माइनस 90 से प्लस 90 है। ये है 30, ये है 30, तो 30 इसके बीच में आता है, यस आता है, तभी आप इसको इससे, हालांकि हम कैंसिल करते नहीं है, ठीक है, कैंसिल ऐसे दिखाते नहीं कैंसिल करा हुआ। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 की जो रेंज आएगी वो आएगी माइनस, साइन से साइन गया आपका, तो क्या बचा माइनस का पाई बाय 6, कितना बचेगा माइनस का पाई बाय 6। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, इतने में भी इसको छोड़ सकते हैं, ये भी आपका तरीका हो गया। देखो थोड़ा पीछे वाला थोड़ा डिटेलिंग में हो गया हर चीज, और ये वाला थोड़ा आपका मिक्स हो गया, थोड़ा जल्दी भी हो गया, और ऐसे भी आपने कर दिया, आपने सीधे वैल्यूज को इसके बराबर रखा, आपने अपना आंसर निकाल दिया। तो मेरा मन करेगा मैं किसी मेथड से करूंगा तो आप समझ जाए, ठीक है। अच्छा एक और से, इसी क्वेश्चन को एक और से कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन इसी को एक और से कर लेते हैं। मैं मानता हूं लेट क्या था, साइन इनवर्स 1/2 था, तो लेट y इज इक्वल टू, जो भी हमसे पूछा है उसका इनवर्स को साइन इनवर्स माइनस 1/2 हम मान लेंगे। ठीक है, वही चीज, बिकॉज सर आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, वही कहानी है। तो आपको फॉर्मूले, जितना फॉर्मूलेज आप रिप्रेजेंट करोगे एग्जाम में किसी भी चैप्टर के, उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन जाती है, टीचर उतना ही अच्छा टीचर इंप्रेस भी होता है आपको। जहां मार्क्स कम भी मिल रहे होंगे वहां कम मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आप, अब y इक्वल्स टू आपका आ गया साइन इनवर्स, मैं इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो y बराबर, हमने y बराबर मान लिया प्रिंसिपल वैल्यू y इक्वल्स टू, तो माइनस
साइन इनवर्स 1/2 को वही साइन पाई/6 लिख दिया, क्योंकि 30 होता है। ठीक है, साइन से साइन काट देना, पर दिखाना मत। और ये तभी कैंसिल होता है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कैंसिल कर दो, रेंज में होना चाहिए, और पाई/6 यानी 30 डिग्री रेंज में होता है इसकी। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं क्योंकि -पाई/6, तो y बराबर -पाई/6 आपका आ गया। हाँ, लास्ट में आपको जो लिखना -पाई/6, जो भी आपकी रेंज आएगी -पाई/6 और ये बिलोंग कर रहा है सर -पाई/2 से पाई/2 को, ये बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक है, ये रेंज हो गई। अब इस क्वेश्चन की देखो, हर एक की रेंज अलग होगी ना, हर एक क्वेश्चन में रेंज अलग होगी। मैंने क्या बताया आपको कि मैं साइन थीटा को मैंने -पाई/2 से पाई/2 में हमने इसको इनवर्स प्रूव किया था। बट मैंने आपको क्या बताया था, पाई/2 से 3 पाई/2 तक में भी ये इनवर्स प्रूव हो रहा है। तो बहुत सारी चेंज, तो हर एक में रेंज अलग अलग है। तो वही रेंज हमसे यहाँ पूछते हैं लोग कि भाई इस वाले अगर साइन इसमें होगा तो इसकी रेंज क्या होगी, अगर साइन इनवर्स ये होगा तो इसकी रेंज क्या होगी, इसलिए पूछते हैं। तो यहाँ पाई/6 आपका है ना, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा साइन पाई/2 टू पाई/6 सर, जो बिलोंग कर रहा है मैंने पाई/2 से पाई/2। ठीक है, ये क्लियर। तो इस तरीके से आपके प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस आपको बुक में मिलने वाले हैं बहुत सारे, आप प्रैक्टिस करके रखो। आज की कल की क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन जो प्रिंसिपल वैल्यू के हैं वो लेके आऊंगा, जो थोड़े अलग होंगे, क्योंकि सिंपल वाले आप कर लेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है। कल कुछ क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और कल मैं इसी एक्सरसाइज पे या इसी टाइप पे बात करने वाला हूँ, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूविंग वाले पे बात करेंगे। तो अगर आपका कोई डाउट है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस आप घर जाके कर रहे हैं, कोई डाउट आपका निकल के आता है, तो प्लीज आप कमेंट करें, उस डाउट को लिखें, हम तक पहुंचाएं, हम उसको उस पर जरूर वर्क करेंगे और उस सॉल्यूशन को, उस डाउट के सॉल्यूशन को आप तक पहुंचाएंगे। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।